ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा के मीठे महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य है। मेरे बाबा बोले, आज का टाइटल है मुरली का, साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। बाबा कह रहे साक्षात ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। ब्रह्मा बाप कैसे थे? ब्रह्मा बाप साक्षात फरिश्ता थे। सबको उनके अंदर से अपनेपन की, फरिश्तेपन का अनुभव होता था। तो हमें भी ऐसा बनने के लिए उनके जैसा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना पड़ेगा। तो आज बाबा आगे दे रहे हैं मुरली में, आज ब्राह्मण संसार के रास्ता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा हर्षित हो रहे हैं। किसे देख देख के हर्षित हो रहे हैं? आज ब्राह्मण परिवार को देख देख के हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। बाबा ने कहा नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में, बाबा ने कहा भगवान को पहचानने के चमक है कि भगवान को पहचान लिया है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कहकर चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। बाबा ने कहा उस बाप को जिसको लोग कहते कह के चले गए कि वो तो दिखते ही नहीं है, वो तो है ही नहीं, लेकिन बाबा ने कहा बाप की भोली भाली आत्माओं ने पहचान लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानते हैं। बाबा ने कहा कौन सी आत्माएं बाप को पहचानती हैं? बाप को वही आत्माएं पहचानती हैं जो दिल की भोली हैं, सीधी सादी हैं, जिनके दिल में इतना भोलापन है कि उन्हें बाप की हर एक बात पर निश्चय है। तो बाप समान जो भोली होंगी, बाप समान जो प्योर होंगी, वही बाप को याद करेंगी। तो आज की इस सब, तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं आज की सभा में देखो कौन बैठे हैं। बाबा ने कहा बाप भी साधारण तन में आते हैं, कोई अरब खरब पति भी बैठे हैं, साधारण आत्माओं का ही गायन। बाबा ने कहा सभा में कितने बैठे हैं, लेकिन गायन किसका है? बाबा ने कहा साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है ना, अरब खरब पति निवाज नहीं गाया हुआ है। बुद्धिमानों की बुद्धि क्या किसी अरब खरब पति की बुद्धि को नहीं पलटा सकती? बाबा ने कहा बुद्धिमानों की बुद्धि क्या किसी अरब खरब पति को नहीं पलटा सकती? क्या बड़ी बात है? लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। क्या? परमात्म कार्य में फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब होना है। बाबा ने कहा बाबा के कार्य में एक एक बूंद से ही तालाब हो जाता है। बाबा ने कहा जब पांडव भवन बना था तो वहाँ कितने लोगों ने वहाँ कहते हैं कि ऐसे ही कभी जो बहुत, जैसे कि किसी ने 1-1 रुपये दिया, 10-10 रुपये दिए, ऐसे करके ही बहुत हो गया। तो बाबा ने कहा अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। बाबा ने कहा थोड़े थोड़े से भी क्या बन जाता है? तालाब बन जाता है। थोड़े थोड़े बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है। तो बाबा ने कहा बाबा के यज्ञ में ऐसे नहीं है। मान लीजिए किसी ने, बाबा ने कहा 100 रुपये भी दिए, 10 रुपये भी दिए, तो बाबा ने कहा उसकी वैल्यू है। क्यों? उसने क्या पता कितनी भावना से दिए, कितने और अनेक पैसों को जोड़ लें वो रुपए। तो आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो ना? बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं। बाबा ने कहा करेंगे देखेंगे, करना तो है ही। ये सोचना भी समय गंवाना है, भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाबा ने कहा ये सोचना भी समय गंवाना है कि कर रहे हैं, देखेंगे, सोचेंगे। बाबा ने कहा बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। क्या? बाबा कह रहे हैं बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं हैं, विचारवान हैं, समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई बच्चों में एक कमज़ोर संकल्प उठता है। क्या? बाबा कह रहे बताएं क्या संकल्प उठता है? बताओ। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या नहीं होना है। बाबा ने कहा 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 का भी पूरा होना ही है, अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परमधाम में चले जाएंगे ना,
बाबा ने कहा विनाश होगा तो बाप परमधाम में चले जाएंगे। तो संगम से थक गए हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं। हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो तो होना ही है, लेकिन इंतजाम क्यों करते हो? बाबा ने कहा इंतजार क्यों करते हो? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों, तो हमारा तो काम आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ये संकल्प बाप के पास पहुँचते हैं कि कैसे करें। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे, धन भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? बाबा कह रहे सोचो, सेवा में तो लग गया ना। कई कहते हैं कि हम लगा दें और विनाश हो गया है, तो बाबा ने कहा अगर उसने दिल से लगाया तो उसके 100 में से 100 नंबर है। और मान लीजिए अगर उसने, बाबा ने कहा वह विनाश हो गई, लगाते सारी मान लीजिए विनाश हो गई, कोई आत्मा 2-4 दिन में, तो बाबा ने कहा उसके हैं, और उसने एक बार भी मैं नहीं करी, एक बार भी किसी को दिल नहीं दुखाया, अपनी चीज़ का अभिमान नहीं दिखाया, लेकिन उसके अगेंस्ट और किसी आत्मा ने लगाया भी, उसको यूज भी करा हैं और उसे दिल से यूज भी करा, लगाया रो रो के और यूज करा उसे दिल से। और बाबा ने कहा और दूसरों को यूज दिल से करने नहीं दिया, खुद करा अपने मन में आके, तो बाबा ने कहा उसका एक भी नंबर जमा नहीं होगा, मेरे हिसाब से 0/0। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी है। तो बाबा ने कहा तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में, अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाबा ने कहा अगर बाबा की याद में किया, बाबा के लिए क्या, बहुत अनेक आत्माओं की सेवा के लिए क्या, तो बाबा ने कहा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम गुना देने के लिए। कई आत्मा ऐसी हैं कि वो एक आत्मा को भी, उन्होंने कोई चीज़ बनाई, एक आत्मा को भी एडजस्ट करना नहीं चाह रही हैं, वो एक आत्मा को भी एडजस्ट करना नहीं चाह रही हैं। उन्हें कोई और आत्मा उन्हें बोझ लग रही है, रात दिन उनकी चिंता लगी हुई है, उनको रात दिन उनको, बाबा ने कहा उनको परेशान करने में लगे हुए। तो बाबा ने कहा वो तो देना ही नहीं हुआ, वो तो बाबा ने कहा 0/0 खाता हुआ। तो बाबा ने कहा लेकिन जमा किनका होता है? जिसके दिल में ये ख्याल है कि मैंने कोई चीज़ बनाई हो संसार के काम आनी चाहिए, मैंने कोई रुपया दिया उससे संसार की सेवा होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड की सेवा होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड का पल पल फ़ायदा होना चाहिए, मेरे कर्मों से पूरे वर्ल्ड का पल पल फ़ायदा होना चाहिए। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी। इसलिए आपका दिल से क्या हुआ, मजबूरी से क्या हुआ, देखा देखी में क्या हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता। आज बाबा ने देखो बता दी, किसी ने मजबूरी में कर लिया, भाई अपने लिए बना रहे हैं, बनाना पड़ेगा अब तो हैं। तो बाबा ने कहा मजबूरी से किया और किसी के देखा देखी कर दिया, भी और भी तो सेंटर बना रहे, हमें भी बना लेना चाहिए। तो बाबा ने कहा उसका पूरा नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा उसका तो चौथाई भी नहीं मिलना मुश्किल है उस आत्मा को, उसका पुण्य तो मिलता जरूर है, क्योंकि दाता को दिया, मिलता जरूर है। लेकिन बाबा को बाबा तो एक सेकंड का हिसाब ले रहा है कि कितना इसको देने के बाद कितना दिल से दिया, कितना दूसरों को खुशी मिली इस चीज़ में रहने के बाद। बाबा ने कहा लेकिन पूरा नहीं मिलता। इसलिए यह नहीं सोचो कि अच्छा भी विनाश तो 2001 तक दिखाई नहीं देता। अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता। अभी कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना है, अचानक होना है। आज यहाँ बैठे घंटे के बाद भी हो सकता है, होना नहीं है, डर नहीं है। बाबा ने कहा कि जाओ, पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। बाबा ने कहा 1 घंटे के बाद क्या होना है, संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है। बाबा ने कहा शिवरात्रि तक करना है, ये सोचो नहीं, समय का इंतज़ार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो, रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना है, आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप सब समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतज़ार कर रहा है। समय का इंतज़ार क्यों करें? बाबा ने कहा जो महान आत्माएं होती हैं, संसार में श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माएं होती हैं, समय के हम रचयिता हैं, समय हमारी रचना है। तो हम जो चाहें वो हम करें, हम समय से पहले तैयार हों, समय से पहले अच्छा करें, समय से पहले बाबा को याद करें, समय से पहले दूसरों को खुशियाँ बांटें, समय से पहले दूसरों को सहयोग दें। तो बाबा ने कहा उसके नंबर है डबल। तो बाबा ने कहा
तो बाबा ने कहा समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है, आप समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतज़ार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए, बाप दादा ने कहा तो 6 मास तो होगा ही ना, लेकिन बाप दादा कहते हैं हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो, निराधार। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चैलेंज करते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का बरसा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हो? इसलिए इंतज़ार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाबा ने कहा संपन्न बनो, सर्वगुण संपन्न बनो, 16 कला संपन्न बाबा हमें बनाने आए, वो बनो। आज बाबा आगे कह रहे हैं बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। क्या बाबा कह रहे कौन से खेल पर हंसी आती है, बताएं क्या? बाबा कह रहे बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गंवाते हैं। ये साइड सीन है, भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं, किसी के वाइब्रेशन में आना। बाबा ने कहा मेहनत बहुत है, चाहना बहुत है, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प की इच्छा है, लेकिन मेहनत करके भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, मुख हैं, तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। बाबा ने कहा क्या? देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। बाबा ने कहा सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर हैं के हिसाब किताब चिकतो हो रहे हैं, ऐसे पुराने संस्कार भी हैं, पुरानी बीमारियां सबके निकल के ख़त्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही हैं, निकलनी है। आप सामान्य की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? BA की क्लास के पेपर MA की क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है। खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पेपर है तो पास हो जाओ, पास भी ऑनर हो जाओ। बाबा ने कहा पेपर कितने भी आए, हमारा जीवन ही एग्जामिनेशन हॉल है। हर पल हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर मोमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब हम स्टडीज़ में, जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वहाँ जब एग्ज़ाम के दिन आते हैं, बाबा ने कहा प्री बोर्ड या फाइनल बोर्ड या एग्ज़ाम फाइनल जब होती है, तो वहाँ तो टाइमिंग होती है कि बस इतने दिन की ये टाइमिंग है, इतने दिन चल रहे हैं एग्ज़ाम के। लेकिन यहाँ तो हमारा जीवन हर पल ही एग्ज़ाम है, हर पल ही एग्जामिनेशन में बैठे हम, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हम। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उनको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। बाबा ने कहा जो हमारे काम की बात नहीं उसे हर सेकंड प्ले स्टॉप लगा दो और उस बात से बाबा के पास रहो। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार हैं मधुबन वाले, आगे जाते हैं, भले जाओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना। अच्छा, बाप दादा नाराज़ नहीं है, भले आगे बैठे हो, मधुबन में रहते हो तो कुछ को तो पास खातरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना है, मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, कोई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। यह है मूझना, ये मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है, पास होना है तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। बात को बड़ा करना है, छोटा करना है, अपनी बुद्धि पर है। बाबा ने कहा बात कितनी भी बड़ी हो, लेकिन छोटा करना हमारे ऊपर है। क्योंकि बात से हमें किससे प्यार है? बाबा से प्यार है तो बाबा को याद करो। जिस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं, उस बात को हमें बिल्कुल भी अपने ध्यान में नहीं रखना है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए ज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में भी कहती है कि नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी ये खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना बाप दादा, अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। क्या सभी को ये संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स से बाबा मिल रहे हैं, टीचर्स बनना है। इतनी टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी बताएं? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल बैज मिला है। बाबा कह रहे टीचर्स को गोल्डन मेडल बैज मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं हाथ उठाओ।
पांडवों को भी मिला है, बाप की हमजिन्स तो रहनी नहीं चाहिए ना। पांडव ब्रह्मा बाप की हमजिन्स हैं, उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। तो सबको वैरायटी बैज मिले थे बाबा के घर से, मधुबन की बात कर रहे हैं तो बाबा सभी को बैज बांट रहे थे। तो पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है। बाबा अरब खरब बारी मुबारक दे रहे हैं, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव, चाहे शक्तियाँ हैं, किसी भी कार्य का निमित्त बनने वालों को खास या दादियाँ परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा गोल्डन मेडल भी मिला है, बाबा कह रहे हैं। तो दूर बैठे सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर सुनने वालों के लिए गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ, बाबा कह रहे हैं। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह हंस भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा सेहत पुरस्कार सुना रहे थे क्या? अभी समय तो अचानक होना है, 1 घंटे पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बाबा ने कहा अनाउंस नहीं करेगा 1 घंटे पहले क्या होने वाला है। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास भी ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में होना ही है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। क्या दादियाँ चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोलें? ये इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोलें, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं, ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो, बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कोई तो बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं क्या क्या है। अंत में शक्तियों और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है, तो समझेंगे नहीं ये क्या है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो 2 विचार नहीं है ना, तो एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, ऐश्वरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। प्यार माना ब्रह्मा बाप के कदम पर स्टेप बाय स्टेप रखना। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें करना। ब्रह्मा बाबा ने पूरे संसार का पूरी रात दिन दिन जाग करके कल्याण किया। उनका एक एक थॉट्स, एक एक विचार हर पल संसार की कार्य के लिए, संसार के सहयोग के लिए, संसार के कल्याण के लिए, संसार को देने के लिए, संसार के सुख के लिए चला। तो हमें भी ऐसे ही मास्टर बाप समान बनना है। तो बाबा ने कहा ऐसे भी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है, वैसे तो सभी का है, लेकिन फारनेस का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा नहीं देखा है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फारनेस ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाप को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फारनेस की कभी कभी अनुभव की कहानियाँ सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वे ब्रह्मा बाप के प्रति सुनाते हैं, तो उनकी कहानियाँ बाप दादा भी सुनाते हैं, औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फारनेस को, बाबा मुबारक दे रहे हैं। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रसिया, जर्नी, मतलब तो चारों ओर के फारनर्स को, जो दूर भी बैठे भी सुन रहे हैं, उनको भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। बाबा सब देशों को, डबल विदेशों को मुबारक दे रहे हैं। खास ब्रह्मा बाप को मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों को थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं, प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उनका अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों में पानी आ जाए। तो ऐसे अनुभव हैं, लेकिन गुप्त रखते हैं, तो इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है, इसलिए अपने आप को क्या कहलाते हो? ब्रह्म कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्म कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से तो प्यार ही है ना। तो चलो ऐसे भी बनने में थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार, कि मैं भी फरिश्ता और मेरा बाबा भी फरिश्ता और सारी दुनिया भी फरिश्ता। चलो बिंदी बनना मुश्किल लगता है, नहीं, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। तो सुनो, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना, बाबा कह रहे हैं। तो आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो ना, बाबा किसी के लिए कह रहे हैं। फरिश्ता तो बन सकते हो ना, बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट यंत्र मानव बनाया है, एक साइंस के आधार से बाबा बता रहे हैं रोबोट बना दिया। तो चलो देखा नहीं सुना तो है ना कि रोबोट बना दिया,
तो माताओं ने सुना है आपको चित्र दिखा देंगे, वह लाइट के आधार से रोबोट बनाते हैं साइंस वाले, तो वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से करता है और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते हो? जब वो साइंस वाले रोबोट बना सकते हैं तो आप साइलेंस की शक्ति से कमाल नहीं कर सकते हो? पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मीडिया नहीं जाती वहाँ आप साइलेंस की शक्ति से यानी कि फरिश्ता बन के पूरे विश्व को बाबा का मैसेज नहीं दे सकते हो? पूरे विश्व को अपने फरिश्तेपन का और बाप के फरिश्तेपन का, बाप की अनुभव नहीं करा सकते? भगवान आ गए हैं और वो आ करके अब वो जा भी रहे हैं, सारा कुछ दे करके स्वर्ग सतयुग में ले जाने के लिए आए, तो सबको बाप का अनुभव नहीं करा सकते? बाप से नहीं मिला सकते हो? तो बाबा ने कहा इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। आज बाबा ने बताया आप भी क्या बन जाओ, रूहानी रोबोट। कि कोई भी कार्य इतनी आसानी से कर लो जैसे कि पता चला नहीं कब खो गया। जैसे कि वो इतना फास्ट गति से काम करता है, ऐसे ही फास्ट गति से फरिश्ता बनो और उड़ो। फरिश्ता बन के सारे विश्व के कोने कोने में, पूरे ऑल वर्ल्ड के कोने कोने में कोई भी एक कोना ऐसा न रह जाए जहाँ मेरे बाबा का ज्ञान ना पहुँचे, मेरे बाबा का अनुभव लोग ना करें। सब आत्माओं को, पूरे वर्ल्ड की आत्माओं को, इवन पशु पंछी सहित सारे विश्व की आत्माओं को उस प्यारे पिता परमात्मा के फरिश्तेपन का, उसके ज्ञान गुणों शक्तियों का, आने वाले सत्युग का आह्वान कराना है, तो हमें कराना है। तो बाबा ने कहा जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी, पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव कराना। करेंगे, कर सकते हैं? बाप पूछ रहे हैं। अच्छा ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ने ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। बाबा ने कहा मैं सबको फरिश्ता देखना चाहता हूँ, कर्मयोगी। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूहान रहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज़ अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान ले लो। बाप दादा से बाबा ने कहा कि बाप दादा से रोज फरिश्तेपन का वरदान ले लो, फिर कामकाज में आओ। यह हो सकता है? बाप पूछ रहे हैं। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी परिवर्तन और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो, न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष के टॉपिक संस्कार परिवर्तन। क्या बाबा ने कहा कोई कमजोर है तो उनको सहयोग दो। तो बाबा कहते हैं लेकिन कोई लेगा जब भी तो हैं। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार, तो सहज पुरुषार्थ है, मुश्किल है? बाबा पूछ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, कभी कोई भी बात मुश्किल होती नहीं, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। बाबा ने कहा जैसा दुनिया में पॉल्यूशन बहुत है और पॉल्यूशन का वायुमंडल फैला रहे हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ खुल गई, धुआंधाड़ हो रही है, ऐसे बाबा कह रहे कि तुम्हारे शांति के, पवित्रता के, शक्ति की, खुशी की पॉल्यूशन की जरूरत है कि सारी दुनिया में हमारी सुख शांति का पॉल्यूशन हो जाए। सुख शांति का वायुमंडल की बाबा ने कहा बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, तो हवा की पॉल्यूशन से भी ज़्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को आज बाबा कितने टाइटल दे देकर नमस्ते कर रहे हैं। सदा किसी भी कारण से, सर्कमस्टेंस से, स्वभाव संस्कार से कमज़ोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं निवारण करने वाले, ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मियों के फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद तो नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका था शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान में दिया शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले, सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक, बाबा ने कहा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, सबके शुभ चिंतक बनो, सबके लिए शुभ सोचो तो सबका सहयोग प्राप्त होगा। शुभचिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वे स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा ने कहा जहाँ स्नेह होता है ना, वहाँ समय भी, संपत्ति भी और सहयोग भी सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभचिंतक सहयोगी बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। बाबा ने कहा जो शुभचिंतक होगा वह स्नेही जरूर बनेगा और जो स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। स्नेह में ही हम किसी के प्रति भी न्यौछावर हो जाते हैं। तो इसलिए सदा शुभचिंतन से संपन्न रहो, शुभचिंतक सोचो सबके लिए। तो शुभचिंतक बन, सर्व को स्नेही बनाओ, सहयोगी बनाओ। तो बाबा ने कहा शुभचिंतक बन के सर्व के स्नेही और सहयोगी बनो। आज स्लोगन में बाबा ने दिया है इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। वाह,
आज बाबा ने कहा स्लोगन में दिया है कि इस समय दाता बनो, हर पल कुछ, हर सेकंड संसार की आत्माओं को कुछ ना कुछ दो, और नहीं तो फ्री में, जो बाबा के फ्री में खजाने मिल रहे हैं। हर पल बाबा हमें सुख दे रहा, शांति दे रहा, प्रेम दे रहा, पवित्रता दे रहा, खुशियाँ दे रहा, अपनेपन दे रहा, फरिश्ता रूप दे रहा, ज्ञान दे रहे हैं। तो हर पल कुछ ना कुछ दो। तो बाबा ने कहा इस समय दाता बनोगे, हर पल संसार को कुछ ना कुछ देते रहोगे, सुख शांति शक्ति का दान देते रहोगे, तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। तो बाबा ने कहा आप हमारे राज्य में क्या होगा, हर आत्मा भरपूर बन जाएगी, आपके संस्कार वो धारण कर लेगी और फिर सतयुग में लेकर जाएगी। तो इसलिए आज बाबा ने आगे भी दिया कि जो शाम को बाबा ने कहा संगठित योग होता है संडे के दिन। तो बाबा ने कहा पृथ्वी के उस पर ग्लोब पर खड़े होकर के और मास्टर बीज रूप स्थिति में होकर के और अपनी सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित होकर के सब आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दो, शक्ति की किरणें दो, सुख शांति की किरणें दो। ओम शांति।